सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पिछली माँ की जयंती में एक छोटा बालक आया और उसने मुझे एक बड़ी मार्मिक बात पूछी, बहुत ही गहन बात पूछी। उसने कहा कि महाराज, मेरी मम्मी कहती है कि भगवान जो है इस सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं तो मम्मी बता नहीं पाती। बड़ा अच्छा प्रश्न है, छोटा बालक है लेकिन पूछ रहा है कि मम्मी भगवान भगवान कहती तो है, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं और दिखाई क्यों नहीं देते, उस तरह का जब प्रश्न करता हूं तो मम्मी निरुत्तर हो जाती है, कुछ उत्तर नहीं देती। यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो आप दे दीजिए। तो मुझे भी संकट में डाला कि मैंने एक बात सुन के रखी थी, एक महात्मा से किसी ने यही प्रश्न किया था, तो उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी बच्चे को वही उत्तर दिया। मैंने कहा, बेटा तुम घी के बारे में कुछ जानते हो? बोले हाँ जानता हूं ना। तो घी कहाँ से निकलता है? बोले दूध से। अच्छा, दूध में घी रहता है क्या? बोला रहता तो है, इसलिए तो वहां से निकलता है। जो चीज जहां होगी, यदि नहीं होगी तो कभी नहीं हो सकती, कभी निकल ही नहीं सकती। तो दूध में घी है इसलिए निकलता है, लेकिन दिखता तो नहीं है। बोला हाँ दिखता तो नहीं है। तो तुम किस बेस पे कहते हो कि दूध में घी है? तो बालक कहता है कि मैंने देखा है, एक प्रोसेस है उसका। मेरी मम्मी दूध को गर्म करती है, उसमें जामुन डालती है और जामुन डालने के बाद रात भर उसको रख देती है, सवेरे मथती है तो घी निकलता है। तो मैंने कहा यही बात यहां भी है। हमारे शास्त्र यही बात कहते हैं कि प्रभु जो है कण कण में विराजमान है, लेकिन विराजमान होने से तो क्या हुआ, दिखते तो नहीं है। बोले यही बात है कि प्रोसेस करना पड़ेगा, एक साधना का एक क्रम चलाना पड़ेगा, और उस तरह से यदि शास्त्र अनुसार या गुरु आज्ञा के अनुसार यदि साधना करते हैं तो प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। और ऐसी ही बात हमको विवेकानंद के जीवन में दिखाई देती है। आप सभी लोग जानते हैं, विवेकानंद जब छोटे थे तो तभी से उनके मन में एक बात थी। वो एक विशेष प्रकार के मनुष्य थे। जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को देख नहीं लेते या अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वो विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने भी बचपन से सुन के रखा था कि ये जो सृष्टि है इसके कोई संचालक हैं और वो ही इसका संचालन करते हैं। तो उनके मन में आया कि मुझे पता लगाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का कोई संचालन करता है तो कहीं ना कहीं तो वो होगा, उसका निवास होगा वहां से जहां से वो कार्य संपन्न करता है। तो ये प्रश्न स्वामी जी के मन में उठा और वो जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने उस समय के जो भी प्रसिद्ध गणमान्य साधक थे, लोग थे, फिलोसोफर थे, सभी लोगों से बात की। देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास भी गए थे और भी जितने लोग गए थे, लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगी। उनको संतुष्टि नहीं मिली उनके उत्तर से। कोई कहता है कि मैंने तो ईश्वर का दर्शन नहीं किया, लेकिन एक बात सही थी कि सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर हैं, ये बात पक्की है, लेकिन ईश्वर के दर्शन करने वाले कोई नहीं मिले।
सभी का कहना था कि तुम साधना करोगे तो तुमको ईश्वर के दर्शन होंगे। तो स्वामी जी का कहना था कि यदि इतने लोग, इतने साधक लोग अभी तक ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सके, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सके, तो ऐसे ईश्वर को मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस चीज को किसी ने पाया ही नहीं है और कहीं कहीं बात है, तो उन्होंने सोचा कि इससे तो अच्छा नास्तिक हो जाना ज्यादा अच्छा है। और वो निराश हो चुके थे कि ईश्वर की जो ये सत्ता है, ईश्वर का जो दर्शन है, ईश्वर प्राप्ति है, ये सब किताबी बात है, सत्यता इसमें नहीं है। लेकिन देव विधान है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी अवतारी पुरुष हैं, हो सकता है कि ये भी एक लीला का भाग हो। और हम देखते हैं कि जब वो रामकृष्ण देव के पास जाते हैं, उनके सामने भी यही प्रश्न रखते हैं कि महाशय आपने ईश्वर को देखा है क्या? और ये पहली बार सभी लोगों ने अनुभव किया, माने एक इतिहास बन गया। ये रामकृष्ण देव और विवेकानंद का जो संवाद हुआ, आने वाली पीढ़ियों के मन में एक उत्साह का संचार। उन्होंने कहा कि ईश्वर हैं और ईश्वर को देखा जा सकता है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। और ऐसा कहा जाए तो और अच्छा है कि इससे भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने पहली बार सुना कि एक आदमी तो मिला जो कहता है कि ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर है, ईश्वर को देखा जा सकता है। लेकिन रामकृष्ण देव इसके साथ एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को देखना कौन चाहता है? हम सब लोग जो है ना, ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते हैं। मंदिर में जाएंगे और कहीं तीर्थ स्थानों में जाएंगे, प्रभु को चाहते नहीं है, प्रभु से चाहते हैं मुझे ये दे दो, ये दे दो। हम संसारी मांगते हैं, लेकिन ईश्वर को कौन मांगता है? तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर उसे अवश्य ही मिलते हैं। ये हो गया। लेकिन जैसी मैं साधना पद्धति तुमको बताऊंगा, वैसी साधना तुमको करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसी साधना गुरुजन बताते हैं, वैसी साधना यदि हम करते हैं तो ईश्वर के साक्षात्कार होगा ही होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेकानंद ने गुरु के निर्देशानुसार साधना की और उनको ईश्वर प्राप्ति हुई। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो ईश्वर दर्शन हो गए, विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान हो गया, साधना पूरी हो गई, तो एक दिन बड़ी सुंदर बात हुई। भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं नरेंद्र को कि नरेंद्र तू क्या चाहता है? तो नरेंद्र ने कहा कि महाराज मैं तो सुखदेव के समान समाधि में लगा रहना चाहता हूं, और ऐसी इच्छा होती है कि बीच बीच में शरीर रक्षा के लिए थोड़ा बहुत अन्न खा लूं, लेकिन बाकी तो मैं समाधि में रहना चाहता हूं। तो रामकृष्ण देव ने झिड़कते हुए वहां कहा कि अरे तेरी इतनी ओछी बुद्धि, इससे भी एक ऊंची अवस्था है। और वो कौन ऐसी अवस्था है कि सभी भूतों में, सभी में ईश्वर दर्शन। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। ये जो जगत है ये भगवान से ओतप्रोत है, भगवान को छोड़ के किसी की सत्ता नहीं है। लेकिन एक बात और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि खाली पेट में भगवान के दर्शन नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि आदमी भूखा है और हम उसको भगवान का उपदेश पिलाएं। इसके लिए ठाकुर जी ने कहा कि देखो, जिसकी जैसी आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद फिर वो अगली बात सोचता है। इसलिए हम देखेंगे स्वामी जी का जीवन, स्वामी जी के जीवन में एक दिखाई देता है कि उन्होंने अमेरिका में जो
प्रचार का काम किया, जो उपदेश दिए, उस तरह के उपदेश भारत में नहीं दिए। ऐसा लगता है कि भारत ज्यादा अनुकूल था, हमको भी लगता है कि भारत में तो वेदांती लोग रहते हैं, तो वेदांत की बात तो इनको विवेकानंद को यहाँ ज्यादा करनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका में देखते हैं वो सेवा की बात नहीं करते। अमेरिका में सारी बातें उनकी जो हैं, पूरी की पूरी बातें वेदांत की हैं। और यहाँ पे कैसी हैं? यहाँ पे विवेकानंद सेवा की बात करते हैं। तो विश्लेषण करके देखा जाता है कि अमेरिका के लोग जो है ना, उनको अन्न, वस्त्र, घर, मकान, इसका अभाव नहीं है, वो अभाव मिट गया उनका उस समय। लेकिन वो तैयार हैं कि एक सीमा रहती है ना भोग की, उसके बाद क्या, माने सब चीज है फिर भी बोर हो रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना कि सब कुछ तो है लेकिन बोर लग रहा है। तो वो अवस्था में वो लोग पहुंचे, तो इसलिए वो तमस उनका खत्म हुआ, रजोगुण में वो चले गए। और वहां पे वो कहते हैं कि उनके लिए वो वेदांत के लिए तैयार है, वो स्वीकार करेंगे। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में भरे हुए तो हम तमगुण से हैं, लेकिन हमने अपने को सत्वगुणी मान लिया, उल्टा समझ लिया। और यहाँ कैसा है कि अन्न का अभाव है, वस्त्र का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, औषधि का अभाव है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि इनको धर्म की आवश्यकता अभी नहीं है। धर्म के बारे में तो ये जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी इनके जो व्यवहारिक अभाव है वो पहले दूर होना चाहिए। इसलिए जो जब रामकृष्ण देव ने कहा ना, वैष्णवों की चर्चा जब चल रही थी, वैष्णव के 3 माने एक नियम है जैसे हैं उनके, वो कहते हैं कि नाम में रुचि होनी चाहिए, और नाम और नामी दोनों अभेद रहते हैं। तो नाम में रुचि, दूसरा कहा उन्होंने जीवों पर दया, और तीसरा नियम है उनका वैष्णवों की सेवा। जब जीवों पर दया भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वो समाधि में चले गए, और समाधि से उतर के आए तो अर्धबाह्य दशा में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, और अपने आप ही कहते चले जाएं, स्वतः ही वो बात कर रहे हैं। और उसमें कहते हैं कि तू जीवों पर दया करने वाला कौन होता है? दया नहीं, सेवा। और सेवा भी कैसे? शिव ज्ञान से जीव सेवा। ये शास्त्र का इतना बड़ा उपदेश है, इससे बड़ा कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। ये व्यवहारिक वेदांत है। स्वामी जी कहते हैं कि आज भगवान ने क्या किया है, वन के वेदांत को घर घर में पहुंचा दिया है। मतलब कैसे? वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि सब में ईश्वर है, और ईश्वर का साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन वो ईश्वर का है, जड़ चेतन में ईश्वर है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। अंश और अंश एक ही रहते हैं, अलग अलग थोड़ा रहते। तो एक मानव मिट्टी का एक ढेला हमारे पास हो, उसका एक टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, दोनों एक ही हैं। जो मटेरियल छोटे में है वो बड़े में है। तो इसी प्रकार जब हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंशों ने तो हम भी एक तरह से भगवान के रूप हैं। तो वहां पे जब भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो दया करने वाला कौन होता है? दया और माया में बड़ा फर्क होता है कि जो माया है कभी कभी वो भी दया का रूप ले लेती है, कि अपने बच्चे के प्रति माया रहती है, अपने कुटुंब के प्रति माया रहती है, अपने देश के प्रति माया रहती है, लेकिन सबके प्रति, सबको एक समान देखना, ये दया। तो उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, कि ये शिव ज्ञान से जीव सेवा, यही इस युग का धर्म है। और इसी को उन्होंने कहा सेवा योग। तो सेवा योग का अवलंबन करे स्वामी जी बाहर निकले। कमरे में बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने उपदेश सुने। अब उपदेश में भी बड़ा विचित्र है कि जिसकी बुद्धि का जैसा विकास होता है वैसा ही वो उपदेश को भी ग्रहण करता है। मने मान लो 50 लोग बैठे हुए हैं और कई शास्त्र पाठ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं सब लोग एक ही जैसा उपदेश ग्रहण करेंगे। नहीं, कोई लोग उसका अर्थ अलग निकालेंगे, कोई लोग अर्थ निकालेंगे। जैसे पुराणों में कथा आती है, उपनिषदों में कथा आती है, इंद्र
ये देवता और असुर लोग गुरु जी के पास गए, गुरु जी हमको उपदेश दीजिए आत्मा का। बोले, गुरु जी ने कह दिया कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्मा हो। तो राक्षस लोगों ने क्या सोचा कि हमारा शरीर ही आत्मा है ना, क्योंकि तुम ही बोला, तुम ही माने तो तुम हमारा शरीर। तो उनको इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे वो लोग। तो उपदेश कितना हुआ, यही उपदेश हो गया। खुश हो गए, बोले अब अच्छे से व्यायाम करो, खाना पीना बनाओ, खाओ, मस्ती में रहो, तुम ही आत्मा हो, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर को बलिष्ठ करो और इसको ज्यादा से ज्यादा लंबा जीने की कोशिश करो। लेकिन दूसरे देवता लोग थे, देवता लोगों ने भी ये उपदेश सुना था। देवता लोगों ने जब उपदेश सुना तो देवता लोगों को मन में आया, किया बाद में। तो वो बाद के काल में कहते हैं कि मान लो हमको भगवान की पूजा करनी हो एक ऐसे व्यक्ति में जो भूखा बैठा है। अब भूखे की आरती उतारने से तो लाभ नहीं होगा, वो कहेगा भी मेरी आरती मत उतारो, भी खाना दे दो मुझे। तो उसकी पूजा हम कैसे करेंगे? अन्न देके उसकी पूजा करेंगे। जिसके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र देके पूजा करेंगे। जिसके पास जो बीमार है, रुग्ण है, रोगी है, उसकी पूजा यदि करनी हो तो कैसे करेंगे कि उसको हम दवाई देंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ पूजा स्वामी जी ने कहा कि आज के युग की सबसे बड़ी उपासना है। ऐसा उन्होंने मना नहीं किया मंदिर में पूजा नहीं करें, मंदिर में उपासना नहीं करें, ये तो करनी है ही है। लेकिन जो उपासना के दूसरे क्षेत्र हैं, जब हम मंदिर में नहीं हैं, बाहर में हैं, जगत में हैं, तो तब कैसे उपासना करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार ये उपासना। लेकिन आप स्वामी जी का पूरा यदि जीवन देखेंगे, जब स्वामी जी अमेरिका में थे तो एक बात बहुत कहते चले आते थे। वो कहते थे, सर्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेकं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयना। ये गुनगुनाते रहते थे सब समय। तो हम देखेंगे स्वामी जी के सारे उपदेशों का एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा। कि ये लोग जाने कि मरने जीने वाले प्राणी नहीं है, ये अमर हैं, अजर हैं। इसमें यही कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत की संतानों, तुम सुनो। क्या सुनाना चाहते हैं? बोले तुम भी सुनो और जो देवता लोग बैठे हैं कहीं पे वो भी सुने, सब लोग सुने। आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतम पुरुषं महात्मा। मैंने उस महान पुरुष को जान लिया है। ये वेद की घोषणा है कि मैंने उस महान पुरुष को जान लिया है। वो कैसा है? सूर्य से भी ज्यादा चमकीला है। माने उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। सूर्य से जगत प्रकाशित हो रहा है और उससे भी चमकीला है। वेदाहमेकं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदित्वा। उस ज्योति पुंज को जान लेने से, उस परमात्मा को जान लेने से क्या होगा? अमृतत्व में तुमको अमृतत्व प्राप्त होगा। और एक और बड़ी बात कहते हैं इसके बाद, बोले इसको छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। यदि हम चाहते हैं हमारे दुखों का विनाश हो, हम सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी? क्या हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? कभी नहीं होती। जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास मान सम्मान खूब है, जिनका, उनसे पूछ के देख लीजिए, जिनके पास पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, सब लोग बोलते हैं कि महाराज बहुत दुखी है। तो दुख का कारण कहां पे है? दुख का कारण यही कहते हैं, विवेकानंद भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि दुख का कारण हमारी अतृप्त वासनाएं हैं। और वासनाओं के साथ कैसा है? एक भोग समाप्त होते ना होते दूसरा खड़ा हो जाता है। हमारे जीवन में दिखाई देता है ना। हमारी इच्छा होती है कि एक गाड़ी खरीदें और ऐसा लगता है कि ये गाड़ी खरीदने के बाद हमको सुख शांति मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद ही इच्छा होने लगती है कि नहीं दूसरी। माने एक इच्छा पूरी होते ना होते दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो और हम क्या चाहते हैं? हम परम शांति चाहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उपाय एक ही है,
कि जो हमारी सारी इच्छाएं हैं वो तो पूरी नहीं होंगी, और इच्छाओं को त्याग देना ही हमारा लक्ष्य है। इच्छाओं को त्याग देंगे हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इच्छा को त्याग देना क्या बोलने से हो जाता है? क्या नहीं होता। ऐसा थोड़ा, जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार हैं और वो इच्छाएं हमारी भरी हुई हैं, वो तो खत्म होती नहीं। तो करें तो क्या करें? उपाय क्या है? शास्त्र कहते उपाय एक है कि इच्छाओं को मोड़ दो। ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं इच्छाओं को मोड़ दो। बड़ी बड़ी सुंदर बातें हैं, ऐसे कितने उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे कि इच्छाओं को मोड़ देने से ही उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन करना क्या पड़ेगा? एक बड़ी सुंदर बात है, एक महात्मा बता रहे थे कि मैं चाय छोड़ नहीं पा रहा था, चाय पीने की इच्छा उनके मन में एक आदत पड़ी हुई थी। तो बोले मैं कितना भी उपाय करता हूं चाय छोड़ नहीं सकता था। तो किसी ने मुझे सुंदर बात कही, बोले आप चाय के बारे में सोचो मत। बोले फिर क्या करें? आप कॉफी पीना शुरू कर दो। जैसे ही इन्होंने कॉफी पीना शुरू किया, चाय छूट गई। क्यों छूट गई? चाय, कॉफी जो है चाय से श्रेष्ठ है, तो चाय से श्रेष्ठ है तो कॉफी पीने से चाय छूट गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जगत के व्यवहार, जगत की इच्छाएं, ये तो बनी रहेंगी भाई। तो इनका मोड़ घुमा देने का भगवान की तरफ, है ना। जगत किसका है? घर किसका है? भगवान का। माता पिता कौन है? भगवान। विवेकानंद का एक बहुत 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 ही सुंदर एक भाषण है कि उसमें कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। इसी के ऊपर स्वामी जी कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं उसमें। स्वामी जी कहते हैं कि ये जगत का तो त्याग करना ही पड़ेगा हम सबको। हम जगत को बिना छोड़े कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जगत जब छोड़ना पड़ेगा तो जगत का फिर क्या, छोड़ने से जाएंगे कहां? बोले नहीं, जिस रूप में हम देख रहे हैं ना, इस रूप में हमको छोड़ देना पड़ेगा इसको। जगत रहेगा लेकिन जिस रूप में है उस रूप में छोड़ देना पड़ेगा। कैसा? कि पत्नी का त्याग करो। तो पत्नी का त्याग करके क्या करेंगे? भगवती को ले आओ। आश्रम का त्याग करो, घर का त्याग करो, उसकी जगह आश्रम ले आओ। ये घर नहीं है भाई, हमारा आश्रम है। जो हम काम करते हैं उस काम के बदले में क्या करना पड़ेगा कि ये इस काम के द्वारा ही मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं। स्वामी जी इसमें यही कहते हैं। तो हमने क्या किया? सब चीजों को रिप्लेस कर रहे हैं, चीज वही की वही है, वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग से करने लग गए। लेकिन भाव हमारा बदलता चाह रहा है। बच्चे हैं वो देवी देवता हो गए, घर है जब आश्रम बन गया तो आश्रम में क्या है? ये देवी देवता है, जो खाना बनेगा इन सब के लिए, तो भगवान को भोग लग गया। तो हमारा पूरा जीवन एक तरह से अलग दिशा की ओर मुड़ गया है। वही चीजें हैं, पहले जो करते थे अभी वही करते हैं, लेकिन उसको एक बोला ना, ठाकुर ने जो कहा ना, मोड़ फिरा दो। वो सब चीजों को हमने भगवान की तरफ कर दिया और क्या हुआ? हमारा संसार छूट गया। अब क्या हुआ कि हम पूरा दिन जो है भगवान की उपासना ही करते चले जा रहे हैं। हर समय एक ही भाव है, एक ही भाव। मुझे स्मरण आ रहा है, मैं नर्मदा किनारे एक बार गया था, तो वहां पे अब कुछ नियम ऐसा था कि जब कोई भिक्षा देगा तो तभी खाते थे। तो चलते चलते दोपहर होगी तो वहां देखा एक झंडा दिखाई दे रहा है ऊपर। तो झंडा दिखाई दे रहा तो लगा कोई महात्मा तो होगा, चलो जाते हैं। गए वहां पे, हम लोगों ने देखा कि वहां एक 70 साल के छोटी हाइट के, कम मने ये मने इसके लंबाई के एक स्वामी जी से ठीकने से 70-72 साल उम्र है। और जैसा ही हम लोगों को उन्होंने देखा, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उनकी प्रसन्नता को यहाँ बखान नहीं कर सकता। ही वाज सो हैप्पी, खुश हो गए। बराबर चटाई बिछा दी, स्वामी जी आओ आओ विश्राम करो, है ना। और विश्राम करने के बाद एक गिलास पानी दे दिया। हम तो उम्र में इतने छोटे थे, और 10 साल पहले की बात है। और उसके बाद हमको लगा इतनी प्रसन्नता इनको हो रही है हमारे आने से। न तो हम रिश्तेदार हैं इनके, न पहचान है, न पूर्व, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना स्वागत। और चटाई बिछा दी, स्वामी जी विश्राम करो। और थोड़ी देर में आके पूछते हैं, अच्छा स्वामी जी एक बात पूछ रहे हैं,
आप भोजन बना के पाते हैं या बना बनाया पाते हैं? देखो कितनी विनम्रता है इसमें पूछने में भी। तो हमने कहा हम तो भोजन बना बनाया पाते हैं। बोले ठीक है, आप लोग विश्राम कर लो जब तक, या स्नान कर लो, मैं देखता हूं। वो कुछ बोले नहीं, चले गए। आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वो वृद्ध स्वामी जी ने जितनी देर में हम लोगों ने स्नान वगैरह किया, इतनी देर में दाल और रोटी बना दी चूल्हे पे। वहां तो गैस वैस नहीं है। दाल रोटी बना दी और कहने लगे स्वामी जी आ जाओ। 2 आसन बिछे थे और इतनी गरम गरम रोटी दाल, ऐसा लग रहा था अमृत जैसा। क्योंकि भाव है ना, खाना बनाने में भाव भी एक बहुत प्रधान रहता है कि बनाने वाला अनमने मन से बना रहा है क्या, अरे समस्या आ गई, अभी तो खिलाना पड़ेगा, खाना मांग रहे हैं। एक तो ये भाव हो सकता है, लेकिन इनका भाव कैसा है कि ये प्रभु के रूप में ये लोग आ गए हैं। एक भाव उनका, एक दृष्टि है सोचने की। और फिर उन्होंने बिल्कुल हम लोग को भोजन कराया। स्वामी जी और खाना ले लो, और खा लो, और खा लो, और खाना खाया। फिर खाने खाने के बाद सबसे बड़ी घटना तो तब घटी, जूठी थाली उठाने दे नहीं रहे। बोले नहीं 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 स्वामी जी, ऐसा कैसे हो सकता है, और हम इतने शर्मा रहे हैं कि इतने वृद्ध हमारे पिता के समान हैं और ये हमारी थाली उठाएंगे, लेकिन बिल्कुल उठाने दी नहीं, माने नहीं। और उसके बाद विश्राम करवाया हम लोगों को। वहीं कहने लगे कि विश्राम कर लो आप लोग और विश्राम करके जाना। तो मेरा कहने का अर्थ है, तो ये जो महात्मा है उनका जो आनंद है वो तो प्रकट हो रहा है, और उनके आनंद का इन्फेक्शन हमको भी लग रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है। उनको जब देखा हमने, उनके सानिध्य में गए। अच्छा, कौन सी साधना कर रहे हैं? साधना तो कर ही रहे होंगे जब ध्यान कर रहे होंगे महात्मा, लेकिन ये जो भाव है उनका, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी को बोझ नहीं समझ रहे हैं। वो आनंद से एक सेवा का भाव है कि ये इसी रूप में, अब हम उस अंदर की बात नहीं कह सकते, लेकिन जैसा हमको समझ में आया, हमको ऐसा लगा कि उनका एक दिव्य भाव है कि ये प्रभु आ गए हैं और मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको भोजन के माध्यम से इनकी सेवा कर सकता हूं। तो हम जो भी, स्वामी जी का कहना है कि जो भी कर रहे हैं, और स्वामी जी का एक ही एजेंडा है, कभी भी आप देखेंगे स्वामी जी को पूरा पढ़ना, सिर्फ स्वामी जी हमको हमारा दिव्य स्वरूप हमको कैसे पता चले इसका ज्ञान कराना, दिव्य स्वरूप का ज्ञान कराने ही उनका एक प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए, लेकिन उनका यह है कि जीव जहां भी है, जिस स्तर पे खड़ा है, उसी को ऊपर उठाना। इसलिए वो उद्घोष करते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, माने हम दिव्य स्वरूप हैं सब लोग, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। इस जो दिव्य स्वरूप है, इसको, इसका प्रकटीकरण करना। कैसे इसको प्रकट करें? कैसे? हमने तो अपने को मनुष्य मान के रखा है, जीने मरने वाला मनुष्य मान के रखा है। तो स्वामी जी कहते हैं इसको प्रकट करना ही लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। लेकिन करें कैसे? वो कहते हैं कि कैसे भी करो, कर्म योग से करो, भक्ति योग से करो, योग से करो, राजयोग से करो, और भी जो उपाय आपको लग रहे हैं सबसे करो, लेकिन इन सब को करते हुए तुम लोग मुक्त हो जाओ, अपने दिव्य स्वरूप को जान लो। तो बार बार स्वामी जी का एक ही कहना था कि ये आवागमन के चक्कर से बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम आने जाने वाले नहीं हो, तुम जो हो परम चैतन्य हो, परमात्मा हो, आत्मा हो, और वही तुम्हारा स्वरूप है। नहीं जानने के कारण ही हमारी प्रॉब्लम आई है। और उसके लिए एक और उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मैंने कई बार बताया भी है यहाँ पे। मुख्य है कि हमको इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिन लोगों के साथ रहने से हमको ये अनुभूति होने की संभावना है। जैसे मान लो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और रहते इंजीनियर लोगों के साथ में, तो डॉक्टर थोड़ा बनेंगे, हमने पेशेंट देखा ही नहीं, तो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो जिन लोगों की संगति में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। स्वामी जी ने एक फेमस उदाहरण है उनका कि एक शेर का बच्चा 1.5 लोगों में बड़ा हुआ, छोटा बच्चा वहीं पैदा हुआ,
और उनकी उसकी माँ जो है उसको छोड़ के आगे निकल गई, बच्चे का जन्म वहीं हो गया। और वो बच्चा जब भेड़ लोगों के साथ रहने लगा तो धीरे 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 जैसा भेड़ करती हैं वैसा ही वो भी करता है ना। आश्चर्य तो तब कि वो घास भी खा रहा है उनकी तरह से, और उनकी तरह से उनके जैसे बोलता भी है, मैं बोलता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही डरता भी है। अब शेर का बच्चा है तो उसका क्योंकि संस्कार ये तो माने शरीर तो शेर का है, तो वो धीरे 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 बड़ा हो गया। लेकिन शरीर बड़ा हुआ, शरीर शेर का है लेकिन अंदर के संस्कार कौन से हैं? भेड़ है। भगवान रामकृष्ण देव, विवेकानंद, मां शारदा, शरीर हमारे जैसा तो लगता है, ऐसा थोड़ा है। कहाँ अलग, वही हाथ पैर नाक सब एक जैसे हैं सब कुछ, लेकिन उनमें हमारे अंदर में तो कितना फर्क है। हमारे संस्कार, हमारा जीवन और उनका जीवन कैसा है, एक अलग जीवन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही बात आई कि जब बड़ा शेर आके देखता है उसको आश्चर्य लगता है कि ये भेड़ों में कैसे घूम रहा है ना, ये इतना बड़ा शेर, ये तो भोजन है इनका। और फिर वो बड़ा शेर जो है उसको पकड़ के ले जाता है तालाब के किनारे और उसको बताता है, देखो जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो भेड़ हूं। और वही है हमारे गुरुजी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम चैतन्य स्वरूप हो। हम कहते हैं नहीं, हम तो मरने जीने वाले लोग हैं। तो जब वो परछाई देखता है, अपनी परछाई और उनकी परछाई, माने ये छोटा शेर जो है अपनी परछाई देखता है पानी में, और इस शेर की परछाई शेर को देखता है हाँ ये तो सही है। और जब मांस का टुकड़ा खिलाता है उसको, तब वो कहता है वाह, मैं तो फालतू घास खा रहा था, मुझे तो मांस खाना चाहिए था। और यही है जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, तुम परमात्मा स्वरूप हो, दुखी होने वाले नहीं हो, जन्मने मरने वाले नहीं हो। लेकिन कितना भी बताने से हम सोचते हैं कि नहीं हम तो वही हैं। लेकिन शास्त्र और गुरु की बात कर मान के जब हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं, तो फिर हम लोग भी धीरे 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 प्रभु की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो इसलिए आज के दिन हम लोग भी संकल्प लें कि विवेकानंद, रामकृष्ण देव, मां शारदा के जीवन जो है उनको पढ़े, उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को धन्य बना लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।